भ्रंति सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। विद्या के प्रभाव से पवन जय ने मनोहर अति सुंदर एक महल लंबा चौड़ा ऊंचा बनाया। उसमें पवन जय मित्र सहित महल के ऊपर बैठे हुए खिड़कियों के छिद्रों से सरोवर के किनारे वृक्षों को देखते हुए अति प्रसन्न हो रहे थे। शीतल मंद सुगंध पवन से वृक्ष मंद मंद हिल रहे थे। सरोवर में लहरें उठ रही थी। कछुआ, मीन, मगर अनेक प्रकार के जलचर जीव किल्लोल कर रहे थे, भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वहां एक चकवी अपने चकवे के बिना अकेली वियोग रूपी अग्नि से जलती हुई अति व्याकुल होकर अनेक चेष्टाओं को कर रही थी। सूर्य अस्त होने जा रहा था। चकवी के नेत्र उस तरफ लग रहे थे। कमलों के पत्ते के छिद्रों में बार बार देख रही थी और पंखों को हिलाती हुई बार बार उठकर गिरती थी। अपनी छाया जल में देखकर जानती है कि यह मेरा पति है, उसे ही बार बार बुलाती है। वह प्रतिबिंब कहाँ से आए? प्रतिबिंब के नहीं आने से महादुखी हो रही है। कटक आकार के ठहरा है, सो अनेक देशों के मनुष्यों के शब्द एवं हाथी, घोड़ा आदि पशुओं के शब्द सुनकर अपने पति की आशा कर भ्रमण कर रही है। मन पति के लिए भ्रम रहा है, नेत्र आंसुओं से भींच रहे हैं। वृक्ष पर चढ़कर दसों दिशाएं देख रही है। पति को न देखकर शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर गिर पड़ती है। पंखों को हिलाकर कमलों की धूल को दूर कर रही है। सो पवन कुमार ने बहुत समय तक चकवी की यह दशा देख दया से हृदय भर गया और मन में ऐसा सोचने लगे कि पति के वियोग से यह चकवी शोक रूपी अग्नि में जल रही है। यह मनोज्ञ सरोवर चंद्रमा की चांदनी चंदर समान शीतल, लेकिन पति के वियोग से चकवी को दावानल अग्नि के समान लग रहा है। पति के बिना चकवी को कोमल पत्ते भी खड़क समान लग रहे हैं। चंद्रमा की किरण भी वज्र समान लग रही है। स्वर्ग भी नरक रूप हो रहा है। ऐसा चिंतन करते हुए राजकुमार पवन जय का मन महासती महारानी अंजना में गया और इसी मानसरोवर पर विवाह हुआ था। वे सब विवाह के स्थान पवन जय की नजर में आए, सो उन्हें देखकर अति शोक उत्पन्न हुआ। यह शोक मर्म को छेदने वाला कठिन करुत के समान लगा। मन में विचारने लगे, हाय हाय, मैं क्रूर चित्त पापी, वह निर्दोष महासती को बिना कारण मैंने उसे दुखी किया। एक रात्रि का वियोग ये चकवी देखो नहीं सहन कर सकती, तो 22 वर्ष का वियोग वह महासुंदरी मेरी रानी कैसे सहन कर सकती? सो 22 वर्ष का वियोग वह महासुंदरी मेरी रानी कैसे सहन करती होगी? कठोर वचन उसकी दासी ने कहे थे, अंजना ने तो नहीं कहे थे। मैंने दासी के दोषों के कारण क्यों अंजना को इतने दिन वियोग दिया? धिक्कार है मेरे समान मूर्ख को जो बिना विचारे काम किया। ऐसे निष्कपट बिना प्रयोजन अंजना को दुख दिया और मैं पापी वज्र समान मेरा हृदय, जो मैंने इतने वर्ष तक सती अंजना का मुंह तक नहीं देखा, मुंह से बात तक नहीं की, अब क्या करूं? माता पिता से विदा होकर घर से निकला हूँ, कैसे पुनः वापस जाऊंगा? महासंकट में मैं फंसा हूँ। मैं अंजना से मिले बिना
संग्राम में जाऊं तो महासती जीवित नहीं रहेगी और मैं उसके मरने से मेरा भी मरण होगा। संसार में जीवन समान अन्य कोई पदार्थ नहीं, इसलिए सब कष्टों का निवारण करने वाला मेरा परम मित्र परस्त विद्यमान है, उसे सब बात कहूँ। वह सब कला में प्रवीण है, ऐसा पवन कुमार ने सोचा। वह प्रस्त मित्र पवन जी के सुख में सुखी और दुख में दुखी राजकुमार को चिंता युक्त देख प्रहस्त पूछने लगा कि हे मित्र, आप रावण की मदद करने के लिए अथवा वरुण समान योद्धा से लड़ने के लिए जा रहे हो, तब आपके चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए, तब ही कार्य की सिद्धि होगी। आज आपका मुख कमल क्यों मुरझाया हुआ दिख रहा है? लज्जा को छोड़कर मुझे बताओ, आपको चिंता किस युक्त देख मेरा मन व्याकुल हो रहा है। तब राजकुमार पवनजी ने कहा, हे मित्र, यह बात किसी से कहना नहीं, परंतु तुम मेरे मन की बात जानते हो और कार्य करने वाले हो, लेकिन बात कहते हुए लज्जा आ रही है। तब प्रस्त कहने लगे, जो आपके मन में है वह बताओ, आप आज्ञा करो, आपकी बात कोई नहीं जानेगा। जैसे गर्म लोहे पर पड़े जल की बूंद नष्ट हो जाती है, दिखती नहीं है, ऐसे ही मुझे कहीं बात प्रकट नहीं होगी। तब राजकुमार बोले, हे मित्र सुनो, मैंने कभी भी अंजना सुंदरी को प्रेम भरी दृष्टि से नहीं देखा और उससे प्रेम नहीं किया, पर आज मेरा मन अति व्याकुल है। मेरी क्रूरता देखो, इतने वर्ष विवाह के बीत गए, लेकिन अब तक हमारा अंजना से वियोग रहा, बिना प्रयोजन द्वेष का कारण रहा। अंजना हमेशा दुख रूपी शोक से भरी ही रही, आंखों में आंसुओं की वर्षा होती ही रही और चलते समय दरवाजे पर खड़ी वियोग रूपी अग्नि से मुख कमल मुरझाया हुआ एवं संपूर्ण श्रृंगार रूपी संपदा रहित मैंने देखी। अब उसके नेत्रों के आंसू एवं करुणा से भरी मधुर वाणी, अंजना का विनय मेरे हृदय को बाण के समान छेद करते हुए भी मुझे आकर्षित कर रहा है। इसलिए ऐसा उपाय करो कि मेरा अंजना से मिलन हो जाए। हे मित्र, हम दोनों का मिलन नहीं हुआ तो हम दोनों का मरण ही होगा। तब प्रस्त एक क्षण विचार कर बोले कि आप माता पिता से आज्ञा लेकर शत्रु को जीतने के लिए निकले हो, इसलिए पुनः वापस चलना ठीक नहीं, और अब तक कभी भी अंजना रानी को याद किया नहीं, और अब यहाँ बुलाए तो लज्जा की बात है, इसलिए यहाँ से गुप्त ही चलना और गुप्त ही आना, वहाँ रहना नहीं। अंजना महारानी को मिल सुख संभाषण कर प्रेम दर्शा कर आनंद सहित शीघ्र ही आना, तब आपका मन शांत होगा। इसलिए मुदगर नाम के सेनापति को कटक की रक्षा सौंपकर मेरू की वंदना का बहाना कर प्रस्थ मित्र सहित गुप्त ही सुगंधादि अनेक सामग्री लेकर आकाश मार्ग से चले। सूर्य भी अस्त हो गया। संध्या का प्रकाश नष्ट होते ही रात्रि का अंधकार प्रकट हुआ। पवनजय अंजना सुंदरी के महल पर पहुंच गए। राजकुमार पवनजय तो बाहर खड़े रहे। प्रस्थ में सूचना देने अंजना के महल में गए। दीपक का मंद मंद प्रकाश हो रहा था। अंजना कहने लगी, कौन है? तब बसंतमाला निकट ही सोई हुई थी, उसे जगाई। वह सब बातों में निपुण उठकर अंजना का भय दूर किया। प्रस्थ ने रानी अंजना को नमस्कार कर पवनजय के आगमन का वृत्तांत कहा। तब रानी अंजना ने प्राणनाथ का समागम स्वप्न समान जाना। प्रस्थ को धीमी धीमी मधुर वाणी से कहने लगी, हे प्रस्थ, मैं पुण्यहीन पति की कृपा से रहित मेरे ऐसे ही पाप कर्म का उदय आया। आप हमसे क्या हंसी करते हो? पति से जिनका निरादर होता है उसकी कौन अवज्ञा नहीं करेगा। मैं अभागिन दुख अवस्था को प्राप्त हुई हूँ, मुझे कहाँ सुख है। तब प्रस्थ ने हाथ जोड़ नमस्कार कर विनती की, हे कल्याण रूपिणी, हे पतिव्रते, हमारा अपराध क्षमा करो। अब आपके अशुभ कर्म चले गए। आपके प्रेम रूपी गुणों से भरे आपके प्राणनाथ राजकुमार पवनजय आए हैं, आपसे अति प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता से क्या क्या आनंद नहीं प्राप्त होगा।
तब अंजना सुंदरी एक क्षण नीचे मुख कर रही और बसंतमाला प्रस्त से कहने लगी, हे भद्रे, मेघ बरसे जब ही अच्छा है, इसलिए पवन जय अंजना के महल पधारे। सो रानी जी का महाभाग्य और हमारे पुण्य का वृक्ष फला। यह बात हो ही रही थी, उसी समय आनंद के आंसुओं सहित राजकुमार अंदर पधारे। मानो करुणा रूपी सहेली ही प्रीतम को प्रिया के पास ले आई। तब भयभीत हिरनी के समान प्रिया पति को देख मनुष्य जाए हाथ जोड़ शीश नवाए चरणों में गिरी। तब प्राण प्रिया को पवनजय कुमार ने अपने हाथों से हाथ पकड़कर खड़ी की और अमृत समान वचन कहने लगे कि हे देवी, आपका संपूर्ण दुख दूर हुआ। महारानी अंजना हाथ जोड़ पति के निकट खड़ी हुई। पति ने अपने हाथों से हाथ पकड़कर शीश पर बिठाई। तब नमस्कार कर प्रस्थ मित्र बाहर आ गए और बसंतमाला भी अपने स्थान चले गई। पवनजय कुमार ने अपने अज्ञान से लज्जावान होकर अंजना को बार बार कुशल क्षेम पूछकर कहा, हे प्रिय, मैंने अशुभ कर्म के उदय से तुम्हारा बिना कारण से निरादर किया, सो मुझे क्षमा करो। तब महासती नीचे मुख कर मंद मंद मधुर वाणी से कहने लगी, हे नाथ, आपने निरादर कुछ नहीं किया। अब आपने कृपा की, अति स्नेह बताया, सो मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हुए। आपके गुण एवं आपके चरण मेरे हृदय में हमेशा विराजमान थे। आपका अनादर ही मुझे आदर समान लगा। इस प्रकार अंजना सुंदरी ने कहा। तब पवनजय कुमार हाथ जोड़ कहने लगे, हे प्राण प्रिय, मैंने बिना प्रयोजन आपको दुख दिया, दूसरों के दोषों से आपको दोष दिया। अंजना, आप हमारा सब अपराध भूल जाओ। मैं अपना अपराध क्षमा कराने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम हमारे पर अति प्रसन्न हो। ऐसा कहकर पवनजय ने अधिक प्रेम दर्शाया। तब महासुंदरी पति का स्नेह देख बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, हे नाथ, मैं महाप्रसन्न हूँ। मैं आपके चरणों की रज हूँ। हमारा इतना विनय करना आपको उचित नहीं। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से स्वामी का मन प्रसन्न किया। प्राणनाथ की कृपा से प्रिया का मन एवं शरीर ज्योति को प्राप्त हुआ। दोनों परस्पर अति स्नेह के भरे हुए एक चित्त हुए। सुख रूपी जागृति से रहे। निद्रा नहीं आई। पिछले पहर अल्प नींद आई। प्रातः काल का समय होने लगा। तब यह पतिव्रता सेज से उठकर पति के चरण दबाने लगी। रात्रि व्यतीत हुई, सो सुख में मालूम नहीं हुई। प्रातःकाल के समय चंद्रमा की किरणें फीकी पड़ गई। कुमार आनंद की खुशी से स्वामी की आज्ञा भूल गए। तब मित्र प्रहस्त ने राजकुमार के हित के लिए बसंतमाला को जगाकर अंदर भेजी और स्वयं भी मित्र के पास गए और कहने लगे, हे राजकुमार, उठो, अब कहाँ सो रहे हो? चंद्रमा भी आपके मुख की ज्योति से शर्माता हुआ छिप गया है। यह वचन सुनकर पवनजय प्रबोध को प्राप्त हुए। जमाई लेते हुए निद्रा के आवेश से लाल नेत्र हो रहे हैं। कानों को बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली से खुजाते हुए नेत्र को खोल दाहिनी भुजा संकोच कर अरहंतों का नाम लेकर सेज से उठे। प्राण प्यारी राजरानी अंजना प्राणनाथ के जगने से पहले ही सेज से उतरकर भूमि पर विराजमान हुई। लज्जा से नम्रीभूत है नेत्र उसके। उठते ही साजन की दृष्टि सजनी पर गई। पुनः प्रस्थ को देखकर आओ मित्र कहकर सेज से उठी। प्रस्थ ने मित्र से रात्रि की कुशल पूछी। पास में बैठे मित्र नीति शास्त्र के ज्ञाता राजकुमार से कहने लगे, हे मित्र, आप चलो, प्रिया जी का सम्मान पुनः आकर करना। कोई जाने नहीं, उसके पहले कटक में पहुंचना है, नहीं तो लज्जा की बात है। रत्नपुर का धनी किन्नर गीत नगर का स्वामी रावण के पास जाना चाह रहा है, सो आपका इंतजार करते हैं। और रावण
निरंतर मंत्रियों से पूछते हैं कि पवन जी के डेरे कहाँ तक हैं और वे कब आएंगे। इसलिए अब आप शीघ्र ही रावण के निकट चलो, रानी जी से विदा लो। आपको पिताजी की एवं रावण की आज्ञा अवश्य पालन करना है। कुशल मंगल कार्य कर शीघ्र ही आएंगे। तब प्राण प्रिया से अधिक प्रेम करना। तब पवन जी ने कहा, हे मित्र, ऐसा ही करें। ऐसा कहकर मित्र को तो बाहर भेजा और आप स्वयं प्राण प्यारी से अति स्नेह कर हृदय से लगाकर कहने लगे, हे प्रिय, अब हम जा रहे हैं, तुम चिंता मत करो। थोड़े ही दिनों में स्वामी का काम कर हम आएंगे, तुम आनंद से रहना। तब अंजना सुंदरी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे स्वामी, मेरा ऋतु समय है, सो मुझे गर्भ अवश्य ही रहेगा और अब आपकी कृपा मेरे पर नहीं थी, यह बात सब जानते हैं। सो माता पिता से मेरे कल्याण के लिए गर्भ का वृत्तांत कहकर जाओ। अब आप दीर्घदर्शी सब प्राणियों में प्रसिद्ध हो। ऐसे जब प्रिया ने कहा, तब आप प्राण प्रिया से कहने लगे, हे प्यारी, मैं माता पिता से विदा होकर घर से निकला हूँ। अब मुझे उनके पास जाने में लज्जा हो रही है। लोग मेरी चेष्टा जान हंसेंगे। इसलिए जब तक तुम्हारा गर्भ प्रकट नहीं होवे, उससे पहले ही मैं आऊंगा। तुम प्रसन्न चित्त रहो और कोई कुछ कहे तो ये मेरे नाम की मुद्रिका, अंगूठी और हाथों की कड़े रखो, तुमको सब शांति होगी। ऐसा कहकर मुद्रिका और कड़े दिए और बसंत माला को आज्ञा दी कि अंजना की सेवा बहुत अच्छी तरह करना। आप सेज से उठे, प्रिया के प्रेम में लग रहा है मन जिनका, कैसी है सेज, संयोग के योग से बिखर रहे हैं। हार के मुक्ता फल एवं पुष्पों की सुगंध से शोभायमान सेज। पवन जय उठकर मित्र सहित विमान पर बैठ आकाश मार्ग से चले। रानी अंजना ने अमंगल के कारण आंसू नहीं निकाले। हे सैनिक, कदाचित इस लोक में उत्तम वस्तु के संयोग से थोड़ा सुख होता है, वह क्षण भंगुर है। शरीरधारियों को पाप कर्म के उदय से दुख होता, सुख दुख दोनों नाशवान है, इसलिए हर्ष विषाद नहीं करना। हे प्राणियों, जीवों को निरंतर सुख को देने वाला और दुख को दूर करने वाला जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ धर्म रूपी सूर्य ही मोह रूपी अज्ञान अंधकार को नाश करता है। इसलिए प्रति समय धर्म कार्य करना चाहिए। इसी के साथ ये 16वां पर्व यहीं पे पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इससे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।